आज हम कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य की प्रथम पुस्तक सृजना का अध्ययन करें। इस पुस्तक के दो भाग हैं, जिसमें प्रथम काव्यखंड व दूसरा गद्यखंड। आज हम काव्यखंड के प्रथम पाठ संतवाणी का अध्ययन करेंगे। इस संतवाणी पाठ में 3 कवियों की दोहों का समावेश किया गया है, जिनमें पहला कवि कबीरदास व दूसरा कवि तुलसीदास व तीसरा कवि कृपाराम खिड़िया है। तो आज हम संतवाणी के प्रथम कवि कबीरदास का अध्ययन करते हैं। कबीरदास का जन्म सन 1398 ईस्वी के आसपास माना जाता है व इनकी मृत्यु का समय सन 1518 ईस्वी के आसपास माना जाता है। हिंदी साहित्य की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास भक्ति काल के महान समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज में व्याप्त अर्थात फैली हुई छुआछूत कि किस चीज़ को छुएं या किस चीज़ को न छुएं, धार्मिक आडंबर अर्थात धर्म को लेकर दिखावे करना व ऊंच नीच यानी जातिगत भेदभाव एवं बहुदेववाद अर्थात एक ही जाति के लोगों के द्वारा या एक ही धर्म के लोगों के द्वारा अनेक प्रकार के देवी देवताओं को मानना, जिसे कबीरदास ने बहुदेववाद के नाम से पुकारा है, उसका कबीरदास ने कड़ा विरोध किया है। और इन सब बातों का विरोध करते हुए कबीरदास ने आत्मवत सर्वभूतेषु अर्थात हम सब में एक ही परमात्मा की आत्मा निवास करती है, जैसे मूल्यों को स्थापित भी किया है। कबीर की प्रतिभा में अबाध गति व तेज था। उन्हें पहले समाज सुधारक व बाद में कवि कहा जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर अर्थात भाषा का तानाशाह कहा है, जिसका तात्पर्य यह है कि कबीरदास जी अपनी वाणी के द्वारा जो कुछ भी कह देते थे उसमें जरा भी बदलाव नहीं किया करते थे। तो उन्हीं की इस विशेषता के कारण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उन्हें भाषा का तानाशाह कहा है। कबीर ने अपनी सपाट बयानी अर्थात जो भी कहते थे साफ साफ व सीधा कहते थे एवं तटस्थता अर्थात अपनी बात पर अडिग रहना के माध्यम से समाज सुधार के लिए जो उपदेश दिए, उनका संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने किया है। कबीर की रचनाओं के संकलन को बीजक कहा जाता है। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शब्द व रमेनी। साखी को हिंदी में साक्षी, शब्द को हिंदी में शब्द व रमेनी को हिंदी में रामायण के नाम से पुकारा जाता है। संत काव्य परंपरा में उनका काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि के रूप में पहचाने जाते हैं। यहाँ तक हमने कवि का सामान्य परिचय का अध्ययन किया है। अब हम पाठ्य पुस्तक में संकलित दोहों का सार, जो कि इस पाठ परिचय में ही दिया हुआ है, उसका अध्ययन करते हैं। पाठ्य पुस्तक में चयनित कबीर के दोहे सदाचार एवं श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवन में त्याग की महत्ता है। मानव को हंस की तरह नीर क्षीर विवेक रहना चाहिए। मानव को हंस की तरह नीर क्षीर विवेक रहना चाहिए। उक्त पंक्ति से कई बार प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न यह पूछा जाता है कि उक्त पंक्ति से कवि का क्या तात्पर्य है।
या कवि हमें किस बात की शिक्षा देता है, तो इस बात को हम समझें कि जिस तरह हंस दूध व पानी मिश्रण में से केवल दूध का ही सेवन कर लेता है, वह पानी का त्याग कर देता है, उसी तरह हमें भी हंस की तरह गुणों का ग्रहण करना व अवगुणों का त्याग कर देना चाहिए। इसी के साथ कबीरदास जी कहते हैं, अभिमान त्यागने में ही जीवन का सार है। कबीरदास जी कहते हैं, साधु की पहचान जाति से नहीं उसके ज्ञान से होती है। सत्संगति सार्थक होती है, अर्थात अच्छी संगति हमेशा जीवन में सार्थक होती है। इसी के साथ कबीरदास जी दुराशा अर्थात बुरी आशा, कबीरदास बुरी आशा को सर्पणी के समान घातक मानते हैं। वह कबीरदास जी कहते हैं कि हमारी वाणी में कोयल सी मिठास होनी चाहिए। तो यहाँ तक हमने इस प्रस्तुत पाठ में से संकलित दोहों के सार का अध्ययन किया। तो एक बात पर पुनः ध्यान दें कि प्रत्येक पाठ में से, पाठ परिचय में से 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला सवाल कवि परिचय का, वह दूसरा सवाल दोहों का सार, या कहें दोहों से क्या शिक्षा मिलती है, या कहें दोहों का सार। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अब हम कबीरदास जी के दोहों का अध्ययन करते हैं। दोहों का अध्ययन करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि प्रत्येक कवि जो हम पढ़ेंगे कि उस कवि ने कौन सी भाषा का प्रयोग किया, उस कवि के दोहों में या कहें कवि की पंक्तियों में कौन सा छंद, कौन सा काव्य गुण, कौन सा अलंकार, इन सब बातों का हमें प्रत्येक कवि के अनुसार ध्यान रखना होगा। तो इस संदर्भ में हम सबसे पहले कबीरदास के बारे में कुछ बातें हैं जो हमें याद रखनी होंगी, जैसे कि इस कबीरदास के दोहों में कौन सी भाषा है। तो सबसे पहले कबीरदास जी की भाषा है सद्दूकड़ी अर्थात साधुओं की भाषा। दूसरी बात कि कबीर के ये दोहों में छंद कौन सा है, तो यहाँ दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। तीसरी बात कि कबीरदास के इन दोहों में कौन सा काव्य गुण है, तो यहाँ प्रसाद काव्य गुण का प्रयोग किया गया है, और जहाँ प्रसाद काव्य गुण होता है वहाँ पांचाली रीति का प्रयोग होता है। अगली बात कि यहाँ जो अलंकारों का प्रयोग हुआ है वो हमें प्रत्येक दोहों के अनुसार उनका अध्ययन करना होगा और उन्हें हमें परीक्षा के हिसाब से याद भी करना होगा। अब हम पहले दोहे का अध्ययन करते हैं। त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निहचे किए विचार। इस दोहे में जो कठिन शब्द हैं वो है निहचे। तो निहचे का अर्थ होता है निश्चय या पूरी तरह। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को जीवन में त्याग करना चाहिए, और उन्होंने जो त्याग की परिभाषा दी वो इस प्रकार है कि मनुष्य को एक ही बार दृढ़ निश्चय करके अपना सब कुछ त्याग कर देना चाहिए, और उस त्याग के संदर्भ में उसकी भावना यह होनी चाहिए कि उसे जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वह सब कुछ मेरा नहीं है, उस परम पिता परमेश्वर का दिया हुआ है, और यह सब सोचकर ही उसे उसका त्याग कर देना चाहिए। इस संदर्भ में कबीरदास जी ने ईश्वर को ही सर्वस्व माना है, और सर्वस्व मानते हुए कबीरदास ने जीवन में त्याग का महत्व भी बताया है। अब हम
इस पहले दोहे की जो विशेष बातें हैं उनका थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जो व्यक्ति जीवन में त्याग करेगा उसे ही उस परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति होगी। अर्थात जो इंसान जीवन में त्याग करेगा वह दृढ़ निश्चय करके अपने जीवन में सफलता प्राप्त अवश्य करेगा। कबीरदास जी का दूसरा दोहा। सुनिए गुण की वार्ता ओ गुण लीजे नाही, हंस क्षीर को गहत है नीर सो त्यागे जाही। सबसे पहले हम इसके कठिन शब्दों को देखेंगे। सुनिए अर्थात सुनो, गुण अर्थात अच्छी बातें, वार्ता यानी बात, अवगुण यानी अवगुण, लीजे यानी लीजिए, नाही यानी नहीं। हंस यानी हंस एक पक्षी विशेष, क्षीर यानी दूध, गहत यानी ग्रहण करना, नीर यानी पानी, त्यागे यानी त्यागना। कबीरदास जी ने गुणों का महत्व बताते हुए कहते हैं कि सुनिए गुण की वार्ता ओ गुण लीजे नाहिए, अर्थात कि भाई अच्छे गुणों की महत्ता को ध्यान में दो, हमें अवगुणों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। जिस तरह हंस क्षीर को गहत है, जिस प्रकार हंस नामक का पक्षी क्षीर यानी दूध को गहत गहत यानी ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार हमें भी जीवन में अच्छे गुणों का ग्रहण करना चाहिए। और जिस प्रकार हंस नीर यानी जल जल का त्याग कर देता है, उसी प्रकार हमें भी अवगुणों का त्याग कर देना चाहिए। अब हम दोबारा इस पूरे दोहे का सार पढ़ते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि अच्छे लोगों को अच्छे विचार, अच्छा आचरण और अच्छे व्यक्तियों की संगति में ही रहना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि जो अवगुण हैं हमें उनसे दूर रहना चाहिए। जैसे हंस दूध और जल के मिश्रण में से केवल दूध को ग्रहण कर लेता है, वह जल का त्याग कर देता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी गुणों को ग्रहण करना चाहिए, वह अवगुणों का त्याग कर देना चाहिए। अब हम इस दोहे की विशेष बातों को देखें तो इसमें कबीरदास जी ने गुणों का महत्व बताया है कि हमें गुणों को ही ग्रहण करना चाहिए, वह अवगुणों का त्याग कर देना चाहिए। कबीरदास के इस तीसरे दोहे को आप पढ़ते हैं। छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे मेरे हिय निज। सबसे पहले हम इस दोहे के कठिन शब्दों का अध्ययन करेंगे। अभिमान अर्थात अहंकार, भयाया अर्थात हुआ, जीव अर्थात आत्मा या प्राण, भावे अर्थात अच्छा लगना, हिय अर्थात हृदय, निज अर्थात अपना, पीव अर्थात परमात्मा या ईश्वर। कबीरदास जी ने इस दोहे के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति के लिए अहंकार का त्याग करना ज़रूरी बताते हैं। और कबीरदास जी कहते हैं कि जो इंसान अपने जीवन में अहंकार अर्थात मैं का भाव का त्याग कर देता है, उसको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है या उसका जीवन सभी प्रकार से सुखमय हो जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि जिसको जो अच्छा लगे वो कहे, क्योंकि मेरे हृदय में तो मेरे परमात्मा निवास करते हैं और मैं केवल उन्हीं परमात्मा की आराधना करता हूँ। अब हम इस दोहे का सार स्वरूप देखते हैं। कबीरदास जी ने अभिमान को त्याग करने की बात कहते हुए जीवन को सुखमय बनाने की बात कहते हैं।
वह कबीरदास जी कहते हैं कि जो इंसान जीवन में अहंकार का त्याग कर देता है उसे उस परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति हो जाती है। अब वह कबीरदास जी कहते हैं कि जिसको जो अच्छा लगे वो कहे, क्योंकि मेरे हृदय में तो मेरे परम पिता परमेश्वर विराजमान रहते हैं। अब हम कबीरदास के अगले दोहे का अध्ययन करते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। सबसे पहले हम इस दोहे के कठिन शब्दों का अध्ययन करते हैं। मोल करो अर्थात कीमत लगाओ या मूल्य लगाओ। म्यान अर्थात तलवार को रखने का स्थान या पात्र। कबीरदास ने इस दोहे के माध्यम से किसी साधु से तात्पर्य कोई भगवा वस्त्र धारण किया हुआ इंसान नहीं, अर्थात साधु वह जो अच्छा आचरण करे या अच्छा व्यवहार करे। तो कबीरदास जी ने साधु की पहचान का तरीका बताया है कि हमें साधु की पहचान किस तरह करनी है और साधु के ज्ञान का हमें कैसे जीवन में प्रयोग करना है। तो इस संदर्भ में कबीरदास जी कहते हैं कि किसी भी साधु से उसकी जाति पूछकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जाति से किसी भले पुरुष के ज्ञान को हम नहीं परख सकते। तो हमें किसी भी साधु से या किसी भी अच्छे इंसान से उसकी जाति को न पूछकर उस इंसान के द्वारा ग्रहण किया हुआ ज्ञान जो हमें परमात्मा को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करे, हमें उस साधु से, उस अच्छे पुरुष से वह ज्ञान ही प्राप्त करना चाहिए। कबीरदास के अनुसार ज्ञान की उपेक्षा कर जाति को महत्व देना ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार तलवार को खरीदने के दौरान हम तलवार का मोल भाव न करके उस तलवार के म्यान अर्थात जिस खोल में उस तलवार को रखा जाता है उसके का मोल भाव करें, तो ऐसा व्यक्ति मूर्ख ही माना जाएगा, क्योंकि काम तो तलवार की तेज धार से होगा न कि उसके सुंदर खोल से। अर्थात इन दोहों के माध्यम से कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं कि हमें कभी भी साधु की ज्ञान का मूल्यांकन उसके विचार, उसके आचरण, उसके व्यवहार से करना चाहिए, न कि उसकी जाति से। वह तलवार का मोल भाव उस तलवार की धार को देखकर करना चाहिए, न कि उसके म्यान के आधार पर। अब हम अगला दोहे का अध्ययन करते हैं। संगत कीजे साधु की, कभी न निष्फल होय, लोहा पारस परसते सोभी कंचन होय। इस दोहे में सबसे पहले हम कठिन शब्दों का अध्ययन करेंगे। साधु अर्थात सज्जन व्यक्ति, निष्फल अर्थात बेकार, पारस जो कि एक काल्पनिक पत्थर माना जाता है जिसके छूने से लोहा भी सोना हो जाता है, परस यानी स्पर्श, कंचन अर्थात सोना। कबीरदास के इस दोहे में सत्संगति की महिमा का वर्णन किया गया है और कबीरदास जी सत्संगति की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमें अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए, क्योंकि अच्छे लोगों से की गई संगति कभी व्यर्थ नहीं जाती। उनके अच्छे परिणाम हमेशा इंसान को प्राप्त होते हैं। कबीरदास जी अपनी इस बात को पुष्ट करने के लिए या कहें अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए कबीरदास जी समझाते हैं कि जैसे लोहा, पारस यानी एक प्रकार का काल्पनिक पत्थर जिसके छूने से लोहा भी
सोने का स्वरूप धारण कर लेता है, उसी प्रकार अच्छे लोगों की संगति से हम भी अच्छी ज्ञान की बातों को सीख कर हमारे जीवन को हम अच्छा बना सकते हैं। तो इस प्रकार इस दोहे में कबीरदास जी ने सत्संगति की महिमा का वर्णन किया है। अब इस दोहे का सार स्वरूप देखें तो कबीरदास जी पारस पत्थर व लोहे के उदाहरण के द्वारा या सत्संगति या साधु के ज्ञान के द्वारा इस जीवन को अच्छा बनाने की बात किया करते हैं। अब कबीरदास का अगला दोहा देखते हैं। मारिये आशा सापनी जिन डसिया संसार, ताकि औसद तोष है ये गुरु मंत्र विचार। सबसे पहले हम कठिन शब्दों का अध्ययन करते हैं। मारिये अर्थात मार डालना या त्याग कर देना। सांपिनी अर्थात सर्पिणी। डसिया अर्थात डसना। ताकि अर्थात उसकी। औषध अर्थात दवा या उपचार। तोष यानी संतोष। गुरु मंत्र यानी गुरु की शिक्षा। कबीरदास इस दोहे में बुरी आशा को सर्पिणी के समान घातक बताते हुए उससे बचने का उपाय गुरु का उपदेश ही बताते हैं। अर्थात कबीरदास जी ने यहाँ गुरु की महिमा का वर्णन किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें इस आशा रूपी सर्पणी को मार देना चाहिए जिसने इस संपूर्ण संसार को प्रभावित कर रखा है। अर्थात आशा वह सांसारिक मोह माया के बंधन में कवि के द्वारा लोगों को अपने वश में कर रखा है। उन सबको कवि आशा रूपी सर्पणी को कवि दूर करने की बात भी कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा अच्छे लोगों की संगति करना चाहिए, क्योंकि इस तरह कवि ने आशा को समान सर्पणी के समान घातक बताते हुए उससे बचने के लिए गुरु के उपदेश को ही महत्व दिया है। अब हम अगले दोहे का अध्ययन करते हैं। मारिये आशा सापनी जिन डसिया संसार, ताकि औषध तोष है ये गुरु मंत्र विचार। सबसे पहले हम इसके कठिन शब्दों का अध्ययन करते हैं। मारिये अर्थात मारना या त्याग करना। सापनी अर्थात सर्पनी। डसिये अर्थात डसना। ताकि अर्थात उसकी। औषध अर्थात दवा। तोष अर्थात संतोष। अब हम इस दोहे का अध्ययन करते हैं। तो कबीरदास जी ने आशा रूपी सर्पणी को घातक बताते हुए उससे बचने का उपाय गुरु का उपदेश ही बताते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि आशा इंसान की मानसिकता का एक दुर्बल लक्षण है और आशा एक विनाशकारी सर्पिणी के समान घातक होती है, जिसने अपने मधुर विष से सबको प्रभावित कर रखा है। यदि हमें इस सांसारिक मोह माया से दूर होना है और ईश्वर की कृपा को प्राप्त करना है तो हमें इस आशा रूपी सर्पणी को मारना ही होगा। अर्थात हमें किसी से कुछ भी आशा नहीं रखनी चाहिए। इस आशा रूपी सर्पणी के विष अर्थात प्रभाव से रक्षा करने का एक ही गुरु मंत्र है, वह यह है कि हमें संतोषी स्वभाव का बनना होगा। अर्थात हमारे पास जो कुछ भी है वह हमारे लिए पर्याप्त है। अगर हम इस प्रकार के विचार करें तो आशा रूपी सर्पणी हमारे जीवन का विनाश नहीं कर सकती है। इस तरह कबीरदास जी कहते हैं कि इस आशा रूपी सर्पणी ने संसार को डस रखा है। उस आशा रूपी सर्पणी से बचने का एकमात्र उपाय संतोष है और यह विचार
ये उपदेश हमें गुरु के द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं। अब हम इसका सार स्वरूप देखें तो इसमें कबीरदास इंसान को, मनुष्य को संतोषी बनने की प्रेरणा देता है। अब हम कबीरदास के इस अंतिम दोहे का अध्ययन करते हैं। कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनो करि लेत। सबसे पहले हम इसके कठिन शब्दों का अध्ययन करते हैं। कागा अर्थात कोवा, काको अर्थात किसका, हरे यानी हरण करना या चुराना, सुनाए यानी सुना करके। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से मधुर वाणी का महत्व बताते हुए कहते हैं कि लोग कोयल को तो बहुत प्यार करते हैं, वह कोये से दूर रहना चाहते हैं। इसका क्या कारण है? क्या कौवा किसी का धन चुरा लेता है या कोयल किसी को धन दे दिया करती है? ऐसा संसार में कुछ भी नहीं है। यहाँ केवल वाणी का ही अंतर बताया गया है, क्योंकि कोये की कर्कश व कठोर व कटु आवाज़ मनुष्य को अच्छी नहीं लगती, जबकि कोयल की मीठी व मधुर आवाज़ सबको अच्छी लगती है और पूरे संसार को अपने वश में कर लेती है। इसीलिए सभी लोग कोयल की आवाज़ से प्रेम करते हैं और कौवे की आवाज़ को सुनना पसंद नहीं करते हैं। अब हम इस दोहे का सार स्वरूप देखें तो कबीरदास जी कहते हैं कि यदि हमको सबका प्रिय बनना है तो हमें कभी भी जीवन में कटु अर्थात कड़वे व अप्रिय वचन नहीं बोलना चाहिए, सदा मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। और इस तरह हम अगर मधुर वाणी का प्रयोग करेंगे तो हम पूरे संसार को अपना बना लेंगे।